हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोग का मेडिकल गुरुकुल में स्वागत है। ध्यान से 2 मिनट मेरी बात सुनना, ठीक है। आपको पता होगा कि जब भी मेडिकल गुरुकुल पे कोई इन्फॉर्मेशन आती है आपके लिए, वो सटीक होती है और कुछ चीजें आपकी सबसे अलग होती हैं। और आज क्या अलग है मैं बताने वाला हूँ। तुम्हारा सपना था बीएससी नर्सिंग करना, यूपी के किसी भी आपके टॉप गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज से करना था तुमको, ठीक है। लेकिन तुम्हारा क्या हुआ, एक एक करके जो उम्मीदें थी, जो आशाएं थी, वो टूटती गई, बिखरती गई और एक लास्ट उम्मीद पे आकर तुम टिके हुए हो, जिसको बोला गया स्टे राउंड। स्टे राउंड शुरू तो हो चुका है। आगे कैसे तुम कॉलेज पे जाओगे, कैसे क्या प्रोसेस होता है बताऊंगा उसके बारे में। लेकिन साथ में क्या स्टे राउंड के बाद भी कोई राउंड होता है, उस पर भी आज हम आपके सामने बात रखने वाले हैं और वो सारी चीजें आपके साथ शेयर करने वाले हैं। ध्यान से बात सुनना कि अगर तुम मेडिकल गुरुकुल पे पहली बार आए हो, सब्सक्राइब कर लेना और जितने भी इंफॉर्मेशन आपके बीएससी नर्सिंग की, पैरामेडिकल की, डिप्लोमा डिप्लोमा की होती हैं, वो आपको सटीक तरीके से कहां से, इसी मेडिकल गुरुकुल से आपको मिलती है। ठीक, पता होगा सर, मेडिकल गुरुकुल एक ऑनलाइन का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको पूरे इंट्रेंस की तैयारी के साथ साथ आपको सेमेस्टर की तैयारी भी करवाई जाती है। ठीक है, तो आप सभी लोग का जो फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस क्या पढ़ना है, नर्सिंग का फंडामेंटल का डेमो क्लास भी आपकी लग चुकी है। आप देखोगे फर्स्ट सेमेस्टर में आपके अप्लाइड फिजियोलॉजी में क्या आपको पढ़ना है, वो सारी चीजें यहाँ सर ने बताया हुआ है। सिलेबस पूरा बता दिया इन्होंने। ये सारी क्लास जब देखोगे तुम्हारे माइंड में जो चीजें है ना, वो खुल जाएंगी और सेमेस्टर में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओगे। तुम किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लिए हो या फिर किसी प्राइवेट में एडमिशन लिए हो, दोनों बच्चों के लिए सेमेस्टर का ये पूरी वीडियोस, पूरा ये बैच आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात ये बताएंगे कि सर आप लोग का क्या हुआ है कि 2027 के लिए आप लोग का बैच क्या हुआ है, लॉन्च हो चुका है। ठीक है, जो बच्चे इस बार ड्रॉप लेने वाले हैं या फिर आपके नॉलेज में कोई ऐसा जो कि आपका सीनियर की तैयारी करने वाला है 2027 के लिए, उसके बारे में आप बता पाओगे। सर हमारे यहाँ ऑनलाइन और आपके ऑफलाइन दोनों बैचेस शुरू हो चुके हैं। ऑफलाइन बैच हमारे गोरखपुर में है और ऑनलाइन तो मान लो कहीं भी ऑल इंडिया में हो, पैन इंडिया में, तो आप वहां से ज्वाइन कर पाओगे। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का बैच है। और साथ में देखोगे कि आप लोग के लिए यहाँ पे बता दें तो ये सारी चीजें बात की बात है। अभी मैं डिस्कस करता हूं सर कि आपके सीनेट का 2026 का क्या अभी तक का यहाँ पे रोड मैप है और किस प्रकार से क्या होने वाला है, आपका यहाँ पे आगे बढ़ने वाले हो। ठीक है, किस प्रकार से आप यहाँ पे क्या करने वाले हो, आगे बढ़ने वाले हो, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले 2026 के बारे में। ठीक, चलो अभी देखो क्या हुआ सर कि आप लोग अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आते हो तो यहाँ पे एक सूचना, एक इन्फॉर्मेशन आती है सर कि स्टे राउंड काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। जी हाँ, स्टे राउंड पे हम लोग क्लिक भी करते हैं और यहाँ पे क्या होता है, आपको डेट मिल जाती है सर कि आपको क्या करना है, अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। अब मन में सवाल होगा, सर मैं करूँ या ना करूँ, ठीक है, मुझे करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। 2-3 सवाल मन में आएंगे ना। देखो उसके पहले देखना, जो आपकी डेट है वो 11 से आपका शुरू हो चुका है और 19 तारीख क्या है आपकी लास्ट डेट है क्या करने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए। स्टे राउंड में जो बच्चा रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा, आप सब लोग जानते होंगे। ठीक है, स्टे राउंड में हर एक बच्चा पार्टिसिपेट कर पाएगा जिसको अभी तक कॉलेज नहीं मिला है। अगर कॉलेज मिल चुका है, आपने एडमिशन ले लिया है, फीस जमा कर दी है, तो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करोगे। इसके अलावा जितने भी आपके स्टूडेंट हैं जो किसी राउंड में नहीं आए थे, जिनको कोई कॉलेज नहीं मिला या कॉलेज मिला रिजाइन कर दिया, तो हर एक बच्चा क्या कर पाएगा, इसमें पार्टिसिपेट कर पाएगा। इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसमें ऑनलाइन कोई चॉइस का ऑप्शन नहीं होता है। आपको चॉइस करनी होगी लेकिन ऑफलाइन चॉइस करनी होगी, उसके बारे में बताऊंगा। ध्यान से 2-4 बातें हमारी रखना अपने दिमाग में, आपको बहुत हेल्प करेगा आपके स्टे राउंड में। ठीक, अभी देखो तो सर आप लोग क्या करना, जितने बच्चों को लग रहा है कि इस बार मेरा एडमिशन हो जाता लेकिन कुछ रैंक से, कुछ नंबर से पीछे हूं, 90 नंबर था, 92 था, 93 था, 89 था, ठीक है, तो आपके मन में सवाल है ना कि सर मेरा हो सकता था, लेकिन आपके पास क्या लास्ट मौका है। ठीक है, तो आप लोग इसको जरूर क्या करना, अपना रजिस्ट्रेशन स्टे राउंड के लिए कर लो। ठीक है, साथ में इसके बाद इन्होंने क्या बोला है कि जो हम एक लिस्ट लाएंगे, जो हमारी क्या होगी सर 20/8/26 को हमारी लिस्ट दोपहर में 1 बजे हमारी लाइव हो जाएगी। मतलब जो आपके क्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी पब्लिश जो होंगे, अलॉटमेंट बेस्ड ऑन रैंक आपको जो होगा वो आपको वेरिफिकेशन के लिए वो आपका क्या हो जाएगा, वेन्यू के साथ आपको सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी और जो हमारी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी वो 24/8/26 तक क्या कर लेंगे, हम काउंसलिंग अपनी स्टार्ट कर लेंगे। इन्होंने क्या किया ऐसा बताया हुआ है। लेकिन अब देखना जो 20 तारीख को क्या होगा, तो 20 तारीख को कुछ इस प्रकार से होगा सर कि आपको जैसे मान लो उन्होंने बोला कि 1 रैंक से लेके 5000 रैंक जितने बच्चे होंगे, ठीक है, इनको बुला लेगा आप लोगों को कब, यहाँ पे 24 तारीख, 24 अगस्त को मान लो इन्होंने बुला लिया। ठीक है, 24 अगस्त को देखो डेट इन्होंने क्या 24 दिया है ना। अब मान लो इन्होंने क्या बोल दिया कि जो हमारे इसके बाद जो 5000 रैंक से आपके आगे हो और जो हमारे 20-15 हजार रैंक तक बच्चे हैं, ये क्या कर लेंगे, ये हमारे आ जाएंगे 25 तारीख को। ठीक है, 25 अगस्त को आ जाएंगे। ठीक, अब इस प्रकार से क्या होगा, अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन किया है, ठीक है, और आप लोग यहाँ पे रैंक में आप आ रहे हो, तो उस डेट पे चले जाओगे। इस प्रकार से पूरी लिस्ट आएगी सर कि किस बच्चे को कब जाना है।
ठीक है, आपको लोकेशन पहले से मालूम चल गया भाई, लोकेशन क्या है आपको मालूम चल गया कहाँ पे जाना है आप लोग को। तो आप लोग का यहाँ पे क्या है, आप लोग के पास लोकेशन है सर कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, आपको जीजीसीटी या सुल्तानपुर रोड आपके लखनऊ में जाना है। थोड़ा सा ये शहर के अंदर कॉलेज है, क्योंकि जब आप लोग का मैटर हुआ था ना रिजल्ट का धांधलेबाजी को लेके, तो हम लोग अभी हाल ही में विश्वविद्यालय में जाकर मीटिंग करके आ रहे हैं। तो हम लोग अटल बिहारी वाजपेयी गए हुए थे, क्यों? क्योंकि 2026 में जो गलती हुई है उसको 27 में न रिपीट किया जाए, उसके लिए एक हमारी पूरी बैठक पूरी मीटिंग हमारी हुई थी, और उसमें सांत्वना मिला हुआ है कि हाँ 27 में ऐसी गलती हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मीटिंग हुई थी, थोड़ा सा शहर के अंदर है, आप लोग जाओगे, लोकेशन कोई दिक्कत नहीं, मिल जाएगी, रेपिडो आपके वहाँ पे ओला, वो सारी चीजें चलती है लखनऊ में, कोई दिक्कत आपको नहीं होती। ठीक है, चलो अब क्या होगा सर, आपको एक लोकेशन मिल गया, आपको एक टेंटेटिव डेट मिल चुका भाई कि 24 तारीख से आपकी क्या काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, 24, 25, 26, 3 से 4 दिन तक ये पूरी ऑफलाइन प्रोसेस चलता रहता है। ठीक, अब एक बात ध्यान रखना, जब तुम ऑफलाइन जाओगे सर वहां पे होगा क्या बताइए सर, मान लीजिए हम रैंक में आते हैं, मुझे डेट मिलता है भाई मैं 11 बजे पहुंचना है, 12 बजे पहुंचना है 25 तारीख को, मैं पहुंचता हूँ, उसके बाद क्या होगा सर, उसके बाद आपको पूरे हाल में बैठाया जाएगा, फिर आपको नाम बोला जाएगा, आप वहां पे हाजिर होते हो, प्रेजेंट होते हो, और बोलेगा सर कि बताइए तुमको क्या चॉइस तुम्हारी है। तो अपने हाथ पे एक पेज पे आप क्या कर लो, 4 से 5 अपनी चॉइस लिख के जाओ। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होगे कि जो आपका यहाँ पे बीएससी नर्सिंग का जो यहाँ पे आपको यहाँ पे सीट मैट्रिक्स है, इसमें आपके सामने है भाई किस कॉलेज में कितनी सीट खाली है। ठीक, तो आप लोग जिसमें सीटें खाली हैं, जिसमें ज्यादा सीटें खाली हैं, आपकी रैंक खराब है, तो आप क्या कर लो, इन सभी कॉलेज का नाम याद कर लो। ठीक है, जैसे मान लो अलीगढ़ यहाँ पे कॉलेज ऑफ नर्सिंग या फिर श्री शाहब सिंह नर्सिंग, तो आप बोलेगा भाई तुमको क्या चाहिए, तुमने माने बोल दिया, तुमने क्या बोला कि सर ये मुझे फातिमा चाहिए, ठीक है, फातिमा गोरखपुर चाहिए, तो बोलेंगे सीट इसमें नहीं खाली, अगला बोलो, फिर दूसरा क्या करोगे, अगला क्या बोलोगे, आप यहाँ पे रवि स्कूल नर्सिंग बोल दिया, ठीक है सर इसमें यदि सीट खाली नहीं है तो आगे बढ़ो, यहाँ पे क्या बोलोगे आप जीडी कॉलेज बोल दोगे। इस प्रकार से आपको कम से कम 5 से 6 चॉइस आपकी होनी चाहिए, ताकि वहां पर जब बोला जाए तो तुरंत चॉइस बताओ, सोचने का टाइम आपके पास नहीं मिलेगा, चॉइस लिख के लेके जाना, भाई मुझे ये मिलेगा, ये नहीं मिला मुझे मैं लूंगा, ये नहीं मिला तो ये लूंगा, लेकिन लेकर आऊंगा कॉलेज। ठीक है, इसलिए मैक्सिमम कॉलेज की चॉइस लेकर जाना। ठीक, बात क्लियर है? चलो इस प्रकार से आपकी क्या होगी, आपकी स्पोर्ट राउंड होगा, और स्पोर्ट राउंड में ये भाई ये बात क्लियर समझ लेना कि आप लोग क्या करोगे, आपको मान लो कॉलेज आपने बोला, ठीक है कॉलेज आपको मिल गया, मान लो कॉलेज क्या हो गया, कॉलेज क्या हो गया आपको मिल गया, कॉलेज मिल गया आपको, ठीक है, तो क्या होगा सर, जो आपका 40,000 रुपए है ये आपको क्या करने पड़ेंगे, जमा करने पड़ेंगे। और जमा कैसे करोगे, आपके पास एटीएम कार्ड, अपना डेबिट कार्ड जो होता है वो साथ में लेकर जाना, ठीक है, मम्मी पापा का जिसमें 40,000 रुपए हो, वहां पे आपको क्या करोगे, स्कैन करोगे, आपका पैसा कट जाएगा, बहुत ज्यादा आपको डीडी या फिर बाकी बनवाने की जरूरत नहीं है। ठीक, एटीएम कार्ड अपने पास लेके जाओ, किसी का भी हो, उसमें 40,000 हो, आराम से कॉलेज मिला, पेमेंट कर दिया, आपकी सीट लॉक हो गई, बात सिंपल सी है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा सर, मान लो कि आपका 3 दिन क्या होता है, 3 दिन आपकी यहाँ पे क्या चलने वाली है, आपकी यहाँ पे स्पोर्ट राउंड चलेगा। तो इसके बाद क्या होता है, देखो जब तुम्हारा राउंड 1 से लेके आपका राउंड 3 कंप्लीट हुआ, राउंड 1 राउंड 2 मॉपअप शुरू हो गया, फिर स्टे हो गया, एक राउंड आपका क्या होता है, 5वां राउंड भी शुरू हो सकता है, अगर आपके स्टे राउंड में भी सीटें खाली होंगी तो। पहली बार सुन रहे होगे, लग रहा है सर क्या बोल रहे हो, तो सर हाँ ये रियलिटी है, जब आपका स्टे राउंड हो जाता है, स्टे राउंड के बाद भी अगर एक सीटें भी किसी कॉलेज में खाली होती हैं तो उसके लिए भी आपका क्या होगा, स्पेशल स्टे राउंड होता है। ठीक है, किस बिहार पे मैं बोल रहा हूं, कैसे मैं बोल रहा हूं, क्या हवा में बोल रहा हूं, नहीं, जब आप 2025 के पोर्टल पे आते हो, ये देखो 2025 का ये पोर्टल है, और यहाँ पे जब देखते हो सर, तो यहाँ पे क्या हुआ है, आपके स्पेशल स्टे राउंड भी आपका क्या हुआ था, यहाँ पे देखोगे तो आपको सीनेट के लिए हुआ था। कैसे देखो यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे पूरा बुलेटिन है, यहाँ देखोगे स्पेशल स्टे राउंड सीट मैट्रिक्स, मतलब कि क्या हुआ था, बच्चों के लिए स्पेशल स्टे राउंड भी हुआ था, मतलब स्टे राउंड हुआ, ठीक है, स्टे राउंड के बाद सीटें खाली हुई तो एक और ऑफलाइन इसी प्रकार से आपके स्पेशल स्टे राउंड भी होता है, उसके लिए भी अलग से क्या होगा, आपको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और ये क्या होगा, आपको इस प्रकार से आपको सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। देख लो आप लोग, यहाँ पे क्लियर बोला गया है जो आपके स्पेशल स्टे राउंड काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसेस, यानी आप समझ गए, अगर स्टे राउंड हुआ, सीट नहीं मिली तो एक राउंड और मौका मिलता है। ठीक, जब आप ऑफलाइन जाते हो अपने स्टे राउंड में, आपको लगता है कि इतने बच्चे आए थे, मेरी एक रैंक से मुझे कॉलेज नहीं मिला, तो थोड़ा सा एक चांस और ले सकते हो, आपको स्पोर्ट स्पेशल स्पोर्ट राउंड में भी आपको मौका मिल सकता है। लेकिन अभी क्या है, अभी हम लोग पूरा ट्राई करेंगे कि जो हमारा स्पोर्ट राउंड यहाँ पे हो रहा है राउंड, जो आपका यहाँ पे जिसको बोलेंगे 4th राउंड बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर स्पोर्ट राउंड आप बोल रहे हो, स्टे राउंड, तो ये आप क्या करोगे सर, आप लोग यहाँ पे इसके लिए पूरा यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कर दो। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद क्या होगा सर, आप लोग का यहाँ पे पूरा यहाँ पे क्या होगा कि आपको यहाँ पे डेट मिलेगी, आपको 20 तारीख को आपको पूरा शेड्यूल आ जाएगा, 24 से आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, और जाके क्या करेंगे हम लोग अपना रिपोर्ट कर देंगे, जो भी चीजें रहेंगी वो साथ में क्या करेंगे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। साथ में देखना जो आप लोग का यहाँ पे
लॉगिन का प्रोसेस है वो बहुत सिंपल है। आप लोग बस यहाँ पे क्या लग रहा है, 500 रुपए लगेंगे। ये जो फीस है 500 रुपए, ये आप याद रखना ये नॉन रिफंडेबल फीस है। तो 500 रुपए एक बार और आपको लगाना पड़ेगा अपनी किस्मत आजमाने के लिए, और आपका क्या होगा, स्टे राउंड शुरू होगा, उसमें सारी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। ठीक है, बात क्लियर समझ रहे हो। स्टे राउंड आपका ऑफलाइन होगा, उसमें अपनी चॉइस आप लेकर जाओगे। कॉलेज में आपको ऑप्शन मिलेगा, वहां पे कैंपस में हॉल में बैठोगे, वहां पे आपको ऑफर किया जाएगा कॉलेज, अगर आपको लेना होगा ले सकते हो, नहीं लेना वहीं रिजेक्ट कर सकते हो। बात क्लियर समझ में आ रही है। एक बात याद रखना, जब भी जाना सारे डॉक्यूमेंट लेकर जाना। ठीक है, डॉक्यूमेंट का ऑलरेडी वीडियो मैंने बना रखी, चैनल पे अपलोड है। ठीक है, 40,000 अपना पेमेंट लेकर जाना। ठीक है, और कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस आपको जाना है और वहां बैठना है, जो प्रोसेस होगा आपके सामने होगा और आराम से आपको कोई कॉलेज अलॉट हो जाएगा। ठीक है, आगे जो स्पेशल स्पोर्ट यहाँ पे स्टे राउंड या फिर आगे कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है आपको यहाँ से इन्फॉर्म किया जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप जितने बच्चे हो, अगर आप पहली बार इस मेडिकल गुरुकुल पे आ रहे हो, सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे हर एक इन्फॉर्मेशन सटीक तरीके से आपकी लैंग्वेज में, आपके लहजे में बताई जाती है। ठीक है, तो आगे आप ध्यान रखना, आपका एडमिशन किसी कॉलेज में हो जाएगा तो सेमेस्टर के जो पूरी तैयारी करने की जिम्मेदारी है वो भी हमारी है। आपको स्क्रीन पे नंबर दिया गया, इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लेना, कॉल कर लेना। आपको ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना है, एंट्रेंस की तैयारी करनी 27 के लिए, या फिर फर्स्ट सेमेस्टर का बैच लेना है, आप लोग की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी। और कैसे बैच ले सकते हो ऑनलाइन वो देख लो। आपके फोन में टारगेट गुरुकुल ऐप होना चाहिए और कैटेगरी आपको मेडिकल गुरुकुल होनी चाहिए। मेडिकल गुरुकुल यहाँ पे सेव कर दोगे, पेड कोर्स पे क्लिक करोगे, आपके सारे सीनेट का भी यहाँ पे मिल जाएगा, बीएससी नर्सिंग सेमेस्टर का भी बैच मिल जाएगा। यहाँ पे जिस पे क्लिक करोगे, बाय नाउ पे क्लिक कर दिए, यहाँ पे क्यूआर का ऑप्शन भी है, आप यहाँ पे यूपीआई का ऑप्शन भी है, जैसे पेमेंट करना चाहो पेमेंट करके अपने बैच को एनरोल कर सकते हो। ठीक है, और कोई सवाल, कोई मन में जवाब होगा या फिर कुछ जानना होगा, कमेंट बॉक्स आपका कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो हम उसी टॉपिक पे अपलोड कर देंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।